स्वाइन फ्लू या बैक्टीरियल निमोनिया से अगर आप बचना चाहते हैं तो दो वैक्सीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहला इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और दूसरा न्यूमोकोकल वैक्सीन। तो आज हम इन्हीं के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और न्यूमोकोकल वैक्सीन का शेड्यूल क्या है, कैसे देना है, क्या इफ़ेक्ट हैं, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के बारे में। सो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, पहले ये ध्यान रखिए कि ये किल्ड वैक्सीन है। दिस इज दी किल्ड वैक्सीन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किल्ड वैक्सीन है। दूसरा, इसके अंदर कंपोजिशन क्या होता है, इसमें टू इन्फ्लुएंजा इन्फ्लुएंजा ए स्ट्रेन और टू इन्फ्लुएंजा बी स्ट्रेन। इन्फ्लुएंजा ए स्ट्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है H1N1 और दूसरा H3N2। तो देखिए H1N1 ये क्या कॉज करता है, ये स्वाइन फ्लू सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, स्वाइन फ्लू। तो ये कंपोजिशन जो इसके अंदर होता है ये स्ट्रेन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है। सो किल्ड वैक्सीन है, टू इन्फ्लुएंजा ए स्ट्रेन और टू इन्फ्लुएंजा बी स्ट्रेन, इसके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन देता है। डोसेज की अगर हम बात करें तो डोसेज में आपको देना है 0.5 ml। डेल्टॉइड मसल पे देंगे, डेल्टॉइड मसल। और एल्डरली के अंदर मतलब 9 साल के अगर ऊपर है, मोर देन 9 ईयर्स, तो आपको ईयरली देना है, हर साल देना है। और सबसे बेस्ट टाइम क्या है, जब हम सर्दी से गर्मी की तरफ आते हैं और गर्मी से सर्दी की तरफ जाते हैं, ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। वैसे हम इसको कभी भी दे सकते हैं। तो ये डोसेज है। 9 साल के ऊपर ध्यान रखना है, प्लस अगर 6 महीने से 8 साल तक का बच्चा है तो हम उसमें 2 डोज देते हैं 4 वीक अपार्ट। सो 2 डोजेज 4 वीक अपार्ट। तो ये हमारा शेड्यूल होता है डोजिंग का। अब अगर हम इसमें इंडिकेशन की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। कोई भी पेशेंट है जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जैसे क्रोनिक लंग डिजीज, CLD, CKD, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मैलिग्नेंसी, किसी भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में इन्फ्लुएंजा वैक्सीन इज कंपलसरी। हम उसे आराम से दे सकते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, सबसे पहला कॉन्ट्रा इंडिकेशन है अगर कभी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से रिएक्शन आया है तो हमें नहीं देना। दूसरा, एक्टिव अगर इन्फेक्शन है, मतलब आपको एक्टिव इन्फेक्शन में इसको अवॉइड करना है, या पेशेंट सीवियरली इल है, तब नहीं देना। सो दैट दीज टू आर द मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ऐसे उसमें हमें इन्फ्लुएंजा वैक्सीन नहीं देनी है। साइड इफेक्ट, पेन एट साइट जहाँ पर देते हैं वहाँ पे थोड़ा पेन हो सकता है, प्लस थोड़ा सा फीवर या माइल्जिया होने की संभावना है। कभी कभी बहुत रेयर एनाफाइलेक्सिस हो सकता है, बट आई हैवंट सीन। तो ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं। सो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ईयरली लगती है, 0.5 ml डेल्टॉइड पे लगती है, और 6 महीने के ऊपर हम किसी में भी इस वैक्सीन को दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगली वैक्सीन के बारे में, एंड दैट इज प्रेवेनार 20। प्रेवेनार 20 सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेट, और लेटेस्ट अपडेट में सबसे ज़्यादा जो इसमें अपडेट आया है, एंड दैट इज़ ये लाइफ लॉन्ग के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मतलब इसमें बूस्टर की ज़रूरत नहीं है। नो बूस्टर डोज रिक्वायर्ड नहीं है। सो दैट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट। सो अब हम वापस को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सो प्रेवेनार 20, इट इज़ द न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन। सो न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड कंजुगेट वैक्सीन, कंजुगेट वैक्सीन। इसको 20 क्यों कह रहे हैं?
because it protects against the 20 serotype of streptococcal pneumonia. सो इसी वजह से इसको प्रेवेनार 20 कहा गया है। 20 मतलब 20 सीरोटाइप ऑफ स्ट्रेप्टोकोकल निमोनी, इनके अगेंस्ट ये प्रोटेक्शन देता है। सो द मोस्ट कॉमन बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में होता है, एंड दैट इज द स्ट्रेप्टोकोकल निमोनी। मेनिंजाइटिस कॉज करता है, बैक्टीरियमिया कॉज करता है। ओके, डोसेज अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो ये हमने बता दिया 20 सीरोटाइप्स के अगेंस्ट वर्क करता है। डोसेज में सेम 0.5 ml आपको इंट्रामस्कुलर देना है, डेल्टॉइड पर देना है, प्लस एक ही बार देना है, नो बूस्टर। जैसा मैंने अभी आपको बताया, कोई बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं है। इंडिकेशन सेम है जैसे मैंने अभी इन्फ्लुएंजा के बारे में बताया, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट में इसको देना होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन एज सच कॉन्ट्राइंडिकेशन कुछ नहीं है, बस सीवियरली इल पेशेंट में हमें ये नहीं देना। साइड इफेक्ट सेम, पेन हो सकता है साइड पर, और फीवर, माइल्जिया या फिर एनाफाइलेक्सिस। इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें क्या है, अगर किसी पेशेंट ने जो पहले शेड्यूल चलते थे PCV 13 ले रखा है या फिर PPSV 23 ले रखा है, तब हम प्रेवेनार 20 आफ्टर 1 ईयर दे सकते हैं, 1 साल के बाद दे सकते हैं। PCV 13 और PPSV 23 में हमें हर 5 साल पे बूस्टर डोज देना पड़ता था, बट प्रेवेनार 20 में नो बूस्टर डोज इज रिक्वायर्ड, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेवेनार 20 एंड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को और प्रेवेनार वैक्सीन को साथ में दे सकते हैं। इट कैन बी गिवन टुगेदर। बस आपको साइट चेंज करनी है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को एक डेल्टॉइड पे देना है और प्रेवेनार 20 को दूसरे डेल्टॉइड पे देना है। सो वेरी इंपॉर्टेंट वैक्सीन, इसको ध्यान रखिए, इसको अच्छे से आप रिमेंबर कीजिए, और जो भी पेशेंट हैं आप इसको लगवा सकते हैं, बस आपको कोई एक्टिव इन्फेक्शन ना हो। रिलेटिवली वेरी सेफ वैक्सीन, और आपको बहुत बड़ी बीमारी से ये वैक्सीन बचा सकती हैं। सो थैंक यू सो मच। ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।